हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं नॉट गेट। देखिए यहाँ पे नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। इफ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। ओके, इफ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। अगर इसका इनपुट लो रहेगा तो इसका आउटपुट हाई रहेगा। उसी के साथ में अगर इसका इनपुट हाई होता है तो इसका आउटपुट लो रहेगा। इसका सिंबल इस तरह से, ठीक है। ये हो गया नॉट गेट का सिंबल। देखिए यहाँ पे नॉट गेट को सिर्फ एक ही इनपुट है, आउटपुट भी एक ही है। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। इनपुट एक है ए और आउटपुट वाई। ए की वैल्यू एक तो 0 रहेगी या तो फिर 1 रहेगी। ओके, जैसे कि हमने लॉजिक में देखा है, अगर इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई होता है। ओके, वैसे ही ट्रूथ टेबल में अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 रहेगा। ओके, इसका बूलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बार। ओके, y इज इक्वल टू ए बार। हमने जब वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हम 1 की जगह 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं और 0 को 1 से रिप्लेस करते हैं। सेम फंक्शन यहाँ पे नॉट गेट करता है, 0 को 1 से रिप्लेस करता है और 1 को 0 से रिप्लेस करता है। इसलिए इसका बूलियन इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू ए बार, जो कि 1 कॉम्प्लीमेंट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ओके, नाउ इसका हम देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कि इलेक्ट्रिकली किस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सर्किट, ये हमारी बैटरी, वोल्टेज सोर्स V, ये हो गया हमारा लाइट इमिटिंग डायोड, जहां पे हम हमारा आउटपुट लेंगे Y। दिस इज करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ओके, और हमारा स्विच रहेगा यहाँ पे। दिस इज योर स्विच ए। सेम बेसिक कंडीशन जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि अगर स्विच ए क्लोज है तो आउटपुट विल बी 1, सॉरी इनपुट विल बी 1। अगर स्विच ओपन है तो इनपुट विल बी 0। ओके, उसके बाद में अगर एलईडी ऑन है तो आउटपुट विल बी 1, अगर एलईडी ऑफ है तो आउटपुट विल बी 0। तो चलिए देखते हैं हमारा इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से ये कंडीशंस फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल ए, आउटपुट Y, मतलब यहाँ पे रहेगी हमारी एलईडी। स्टार्टिंग में A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 मतलब हमने स्विच A को ओपन रखना है। तो देखिए स्विच A इज ओपन। स्विच A जब ओपन रहेगा तो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में, देखिए वोल्टेज सोर्स बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है डायोड के साथ में। जो वोल्टेज सोर्स है हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डायोड के साथ में, इसलिए डायोड में से करंट फ्लो होगा। डायोड में से करंट फ्लो होगा, इसका मतलब वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया ऑन। ऑन है मतलब लॉजिकली 1 है। देखिए यहाँ पे ऑन है मतलब लॉजिकली 1 है। ओके, नाउ
दूसरी केस में हम क्या करेंगे, हमारे स्विच को क्लोज कर देंगे। देखिए स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है ना, सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, नो इशू, लेकिन जो भी करंट यहां से फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एलईडी में से कोई करंट नहीं जाएगा, तो एलईडी हमारी रहेगी ऑफ और इस तरह से हमारा आउटपुट रहेगा 0। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई सेकंड केस में जब हमने जब हमने स्विच को क्लोज किया था, सेकंड केस में जब हमने स्विच को क्लोज किया उस वक्त भी एलईडी हमारे इनपुट के साथ में कनेक्टेड है, फिर भी एलईडी ऑफ क्यों हो जाती है ना, फिर भी एलईडी ऑफ क्यों हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर एक्चुअली दो रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहला रीजन आप एक सिंपली समझ लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है उसका अपना कुछ ना कुछ इंपिडेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे स्विच ए को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को क्लोज कर देंगे, एलईडी का जो हाई इंपिडेंस रहेगा वो इस पाथ के कंपैरिजन में कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जैसे कि हमें पता है करंट हरदम लो इंपिडेंस पाथ चूज करेगा, तो करंट इसलिए इस डायरेक्शन से फ्लो होके एंड हो जाएगा, मतलब अपने टर्मिनल पे चला जाएगा, एलईडी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा रीजन ये है, अगर आपको एलईडी की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, ठीक है ना, एलईडी की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, तो आप लोगों को एक बात समझ रही होगी कि देखिए यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। अगर एलईडी को हमने ऑन करना है तो एक बात जरूरी है कि एलईडी का पी टर्मिनल हरदम पॉजिटिव होना चाहिए और एलईडी का एन टर्मिनल हरदम निगेटिव होना चाहिए, तभी एलईडी में से करंट फ्लो होगा। लेकिन एलईडी के दोनों भी टर्मिनल कैसे हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, इसकी वजह से एलईडी में से कोई भी करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। जो भी करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा और इस तरह से हमारी एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ओके, सो ये था हमारा नॉट गेट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नॉर गेट। थैंक यू वेरी मच।